हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम डोसा और साथ में आलू की भाजी बनाएंगे। और इस रेसिपी में महाभारत युद्ध क्यों हुआ और इसके लिए द्रौपदी को जवाबदार क्यों बताया गया है, एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को अग्निदेव का अंश भी माना जाता है और महाभारत में उन्हें रक्त चंडी के रूप में भी दिखाया गया है, जो अधर्मियों के रक्त से अपना खप्पर भरने इस संसार में आई थी। द्रौपदी को एक आदर्श और संपूर्ण नारी के रूप में बताया गया है, जिसने अपने बल और वैभव से पांचों भाइयों को जोड़े रखा और अंत में अपने जीवन के उद्देश्य को भी पूर्ण किया। महाभारत के अनुसार जब पांडव द्रौपदी की स्वयंवर में पहुंचे, तब वहां कर्ण भी स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, परंतु द्रौपदी ने कर्ण को सूतपुत्र कहकर स्वयंवर में भाग लेने से रोक दिया। अंत में अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से मछली की आंख में अपना निशाना लगाकर द्रौपदी को जीत लिया। पौराणिक किस्से के अनुसार जब अर्जुन अपनी पत्नी को लेकर माता कुंती तक पहुंचे, तो तुलसी माँ की पूजा में व्यस्त कुंती माता अर्जुन की ओर देखे बिना बोली कि हे पुत्र, तुम जो भी लाए हो आपस में बांट लो। और जब कुंती ने देखा तो उनको एहसास हुआ कि मैंने अपनी कुलवधू को बांटने को कहा। वो घबराने लगी, परंतु द्रौपदी ने माता कुंती का मान रखते हुए सभी भाइयों को अपने पति के रूप में स्वीकारा और इस प्रकार महादेव द्वारा दिया गया 5 गुणों वाला वरदान पूरा हुआ। परंतु 5 भाइयों की पत्नी होना द्रौपदी के मान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। समाज की नज़र में पवित्र रहना और 5 भाइयों को प्रेम देना किसी भी नारी के लिए असंभव ही है, परंतु इसके लिए भी वो तैयार थी। कथा के अनुसार पांडवों ने नियम बना रखा था कि हर वर्ष द्रौपदी एक भाई के साथ रहेगी, जिसमें दूसरा हस्तक्षेप नहीं करेगा। और महादेव ने द्रौपदी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उसे ये भी वरदान दिया था कि इसकी पवित्रता सदा बनी रहेगी और सदा युवा ही रहेगी। महादेव के वरदान स्वरूप इस सदा युवा और पवित्र मानी जाती है। द्रौपदी को एक आदर्श नारी तो बताया गया है, परंतु महाभारत में कई ऐसे किस्से हैं जहाँ कई बार द्रौपदी की लाज उछाली गई है, जिनमें सबसे बड़ा किस्सा है द्रौपदी चीरहरण। युधिष्ठिर जुगठाबाजी में जब सब कुछ हार गए थे, तब अंत में द्रौपदी को भी उन्होंने दांव पर लग दिया था और फिर उसे भी हार गए थे। वहां उपस्थित सभी गुरु, कुलगुरु और वृद्धों महारथियों ने उस नारी का तमाशा बनते देखा, जहां भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। अंत में द्रौपदी ने आंखें बंद कर कर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, आज आस्था और धर्म के बीच युद्ध है। आज मुझे देखना है ईश्वर है कि नहीं। श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा के लिए आए और द्रौपदी के चीर पूरे। द्रौपदी के चीर खींचते खींचते दुशासन मूर्छित हो जाता है। बाद में द्रौपदी ने रौद्र रूप में आकर प्रण लिया कि जिस प्रकार इस भरी सभा में एक नारी का उपवास बनाया गया है, इस प्रकार जब तक इस अपराधियों के रक्त से धरती लाल नहीं हो जाती और दुशासन के रक्त से मैं अपने केस नहीं रंग लेती, तब तक मैं अपने केस नहीं बांधूंगी। द्रौपदी के भयंकर रूप और कठोर वाणी से सभा में खड़बड़ाहट होने लगा।
और अपने मान को बचाए रखने के लिए धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को 3 वरदान मांगने को कहा। तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर और सभी भाइयों की मुक्ति मांगी। दूसरा, उनके सभी अस्त्र शस्त्र मांगे और तीसरा वरदान खाली छोड़कर अपनी महानता दिखाई। बाद में द्रौपदी 5 पांडवों के साथ वनवास चली गई। अपना 13 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद वे सभी जब वापस लौटे तो उन्होंने वो सम्मान नहीं मिला जो वो चाहते थे, और इसका परिणाम हुआ महाभारत का युद्ध, जिसने हमें वर्षों से अधर्म पर धर्म की जीत का पाठ सिखाया है। इसमें हम द्रौपदी की वीरता, कष्ट, महानता और अपने सम्मान के प्रतिशोध की गाथा युगों युगों से सुनते आए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी द्रौपदी की कहानी और हमारी रेसिपी भी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।